सुप्रभात। आज सोमवार के दिन आइए रुद्राष्टकम का पाठ करके भोलेनाथ शंकर जी की आराधना करें। यह स्तोत्र तुलसीदास जी द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति हेतु रचित है। इसका उल्लेख श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में आता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से अपने भक्तों के कष्टों का शिव जी नाश करते हैं, ऐसी मान्यता है। रुद्राष्टकम के पहले श्लोक में तुलसीदास जी कहते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। हे मोक्ष रूप सर्वव्यापी ब्रह्म वेद स्वरूप भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, गुण तथा भेद रहित, इच्छा रहित तथा चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले अथवा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ईशान को 11 रुद्रों में से एक माना जाता है। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारन्नतोहम्। जो निराकार है, जो ओंकार के मूल है, तुरीय है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों से परे है, जो कैलाशनाथ है, दुष्टों के लिए जिनका रूप भयावह है, जो काल के स्वामी कृपालु है, जो गुणों के भंडार और संसार से तारने वाले हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था दिव्य समाधि की अर्थात तुरीय अवस्था मानी जाती है, जिसमें मन और मस्तिष्क में कुछ भी नहीं चलता है। अगले श्लोक में शंकर जी के सुंदर रूप का वर्णन है। तुषाराद्रिसंकाश गौरंगभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत्फाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण गंभीर है, जो सभी प्राणियों के मन में है, करोड़ों किरणों की आभा लिए जिनका तेजस्वी शरीर है, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही है, भाल प्रदेश में बाल चंद्रमा और गले में सर्प शोभायमान है। अगला श्लोक है, चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनकी सुंदर भौहें और विशाल नेत्र है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ
नील है, जो दयालु है, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सबके प्रिय कल्याण करने वाले संसार के नाथ को मैं भजता हूँ। समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल नामक विष का समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए प्राशन करने से महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया था। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजंभानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, तीनों प्रकार के अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुखों का नाश करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, भक्ति भाव से प्राप्त होने वाले भवानी जी के पति को मैं भजता हूँ। अगला श्लोक है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। जो काल के बंधे नहीं है, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले अर्थात सृष्टि का विनाश करने वाले हैं, सज्जनों को सदैव आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु, मोहनाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर, कामदेव मदन के शत्रु, हे प्रभो प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्तीह लोके परे वा नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। मनुष्य जब तक पार्वती पति के चरण कमलों को नहीं भजता, तब तक उसे ना तो इस लोक तथा न ही परलोक में सुख शांति मिलती है और न ही दुख संतापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभो, आप प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपन्नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। मैं न तो जप जानता हूँ तथा न ही तप और न ही पूजा। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको ही नमन करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुखों से जलाए हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति।
जो मनुष्य भगवान शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह रुद्राष्टक संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।